धर्मांतरण का सवाल झारखंड में काफी पुराना है। कभी बाबा कार्तिक ओरांव ने भी धर्मांतरण को लेकर कई सवाल खड़ा किए थे और चिंता जाहिर की थी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जी हैं। चंपाई सोरेन जी भी हाल के दिनों में या कहें कि काफी इधर के वर्षों में इस सवाल को गंभीरता से उठा रहे हैं और उसके बाद झारखंड में एक विमर्श बनता नजर आ रहा है और यह सवाल खड़ा हो रहा है कि धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ क्यों मिले। तो इस वक्त हमारे साथ चंपाई सोरेन जी हैं। चंपाई सर, आप ये लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि धर्मांतरित आदिवासी जो हैं उनको आरक्षण का लाभ क्यों मिले। हालांकि आपकी जो इमेज रही है इस तरह की नहीं रही है, आप तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं। देखिए, अब जिनका लिए आरक्षण है उनको मिलना चाहिए ना। ये एक आदिवासी का जीवन शैली अलग है। आदिवासी पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, जायरतन होता है, देसावली होता है, सरना स्थल होता है, उस जगह में पूजा होते हैं। अब पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं और हमारा सारा सामाजिक रीति रिवाज भी अलग है। हमारा आदिवासी का जीवन शैली अलग है, रूढ़िवादी प्रथा के अंतर्गत। उससे अगर कोई हट गया, दूसरा कोई धर्म अपना लिया, तो उनका सारा चीज जब आप रूढ़िवादी प्रथा आदिवासी का जो रीति रिवाज को आप छोड़ दिया है, तो आपका अधिकार भी नहीं बनता है कि आप आदिवासी का रिजर्वशिप को मिले उनको, इसीलिए उसको नहीं मिलना चाहिए। उनकी ओर से एक तर्क दिया जाता है कि आदिवासी एक नस्ल है, कोई धर्म नहीं है, तो धर्म बदलने से नस्ल नहीं बदलता है, आदिवासी तो वही है और इसलिए उसको मिलना चाहिए, उनका तर्क। भाई, आप यदि धर्म बदल दिया तो यहाँ सरना स्थल में कौन रहेगा, हमको बताइए। आपका जो जीवन शैली तो वहीं से शुरू होता है। आपका सामाजिक व्यवस्था है, आपका सामाजिक व्यवस्था है, माझी है, परगना है, प्राणिक है, गोडेत है, मानकी है, मुंडा है, ढकुआ है, पड़ा राजा है, पाहन है, ये आपका सामाजिक व्यवस्था। अब उससे अब अलग हो गया तो आप ये देश के अंदर कोई भी धर्म कोई भी मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप ये रूढ़िवादी प्रथा यहाँ का आदिवासी का परंपरा को छोड़ दीजिएगा, आपने ईसाई धर्म को मनाया। ईसाई धर्म कौन लोग मानता है? एंग्लो इंडियन लोग, है ना। और उनका तो जाति नहीं है, वहां तो कोई भी जाएगा। हाँ, वहाँ जाति नहीं होती है, बस वहां जाति नहीं है। अब उस जगह अब चल गया, आप कैसे आप आदिवासी का, आप तो आदिवासी से तो हट गया। क्या आप रूढ़िवादी प्रथा से आप हट गया, ये सारा यहाँ का जीवन शैली को छोड़ दिया। कैसे करके आप ये अधिकार ले लीजिएगा? ऐसा तो नहीं है। और चंपाई सोरेन की जो पहचान रही है झारखंड की सियासत में, और जेएमएम के अंदर तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन विष्णु गुरु के बाद एक दूसरा बड़ा चेहरा रहे हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई की उनकी 4 दशक से आपका झारखंड के इतिहास के पन्ने को खंगाला जाए तो आपका पहचान यही है। अचानक से आज आप धर्मांतरण को एक इश्यू बनाते नजर आ रहे हैं। इसके पहले 4 दशक में तो आपने कभी बनाया नहीं। अचानक की बात नहीं आए। ये जो इश्यू है सही है कि नहीं? क्या आप यहाँ पर सारा ये आदिवासी परंपरा को खत्म कर दीजिएगा? जो दूसरा धर्म को अपनाया है, अपनाने के बाद वो तो माझी तन नहीं आएगा, सरना स्थल तो नहीं आएगा। वो उनका तो अलग, उनका ये है, शादी ब्याह से लेकर हर चीज उनका अलग है। हमारा शादी ब्याह का रीति रिवाज अलग है, हमारा पूजा का पद्धति अलग है।
हमारा रहन सहन अलग है, वो तो सारा चीज बदल दिया है। चंपैदा, झारखंड में दो तरह के डेमोग्राफिक चेंज की चर्चा होती है। एक तो जिसकी ओर आपने इशारा किया है या आप उस पर भी मुखर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ। दूसरा जो डेमोग्राफिक ग्राफिक चेंज की बात होती है वो होती है अनुसूचित शेड्यूल एरिया में जो बाहरी आबादी बस गई है। शायद भाजपा या आप उस पर उतनी मुखर नहीं होते। आप देखिए डेमोग्राफी है ना, पाकुड़ मान लीजिए संतल परगना धरती में है, साहिबगंज जिला, दुमका जिला। अब वहां पर आदिवासी की जनसंख्या घटते जा रहा है। जहां तक एक समय 47% से ज्यादा था, वहां घट गया। एक विशेष समुदाय का वहां जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ गया। भाई जहां पर आदिवासी का जमीन, वहां तो एसपीटी एक्ट है। एसपीटी एक्ट जहां आदिवासी का जमीन पर किससे घर बन रहा है? ये सवाल तो सीएनटी एक्ट की जमीन पर भी बाहरी आबादी बसी है ना, तो उसके लिए तो आप लोग मुखर होते नहीं। भाई ये देखिए, ये हर समय हमारा नारा था, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करो, एसपी एक्ट को सख्ती से लागू करो। अब जो सत्ता में रहेगा उनका ना दायित्व होता है, ये भी कैसे लागू करेगा। सत्ता से बाहर में जो रहेगा वो तो खाली आवाज ना बुलंद करेगा, आपको याद करा देगा, लेकिन सत्ता में बैठे हुए है वो अगर नहीं कर पा रहा है तो किसको आप दोष दीजिएगा। चंपैदा, हाल के दिनों में संथाल को झारखंड से अलग करके एक यूटी स्टेटस बनाने की मांग आई। जब यह सवाल भाजपा के अंदर से उभरता है तो चंपैदा कितने असहज होते हैं। देखिए, कहीं से मांग नहीं उठा है ना, उस तरह का मांग नहीं उठा है। किसी एक व्यक्तिगत उनका राय था, यहाँ से किस तरह से आदमी आदिवासी का जमीन को बचाना, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है ना। तो आप रूढ़िवादी प्रथा बचाने के लिए भी अगर आप कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो संकट है। चंपैदा, एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, हाल के दिनों में पेशा पर एक विमर्श हुआ था, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और पेशा जो एक्ट है उसके केंद्र में कहें तो रूढ़िवादी प्रथा, रूढ़िवादी समाज की जो संरचना है, उनकी सत्ता और संस्कृति है, उसके संरक्षण की कोशिश है। कार्यशाला जो पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित हुआ उसमें 18 दावे किए जा रहे हैं। 18 धर्मांतरित आदिवासी या ईसाई समुदाय के लोग थे और 4 से 5 ही सरना धर्मावलंबी थे। इसको आप किस नजर से देखते हैं? बस उसी में आप जो आप प्रश्न भी करते हैं ना, उसी में आपको उत्तर भी मिल रहा है ना। भाई जो ये किसके लिए है ये पेशा, जो हमने कहा कि यहाँ का आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा उसका लिया है, और उनसे आपको विचार लेना चाहिए, उनसे आपको सुझाव लेना चाहिए। अरे ये हमको जैसा लगता है ये आईवास है, ये आईवास है। और सरकार के 4 मंत्री वहां उपलब्ध हैं। 4 मंत्री या 5 मंत्री कुछ भी हो, ये आपका 5 साल से 6 साल हो गया है। 6 साल में अभी तक आप निष्कर्ष नहीं निकल पाए, है ना। ये तो आज ही आप सत्ता में, ऐसा नहीं। इस बीच में तो आप भी तो सत्ता में रहे। हम भी थे, लेकिन उतना दिन तक अब इसी तरह ही आप पार करते किया। और कितना दिन चाहिए आपको, कितना आपका इस तरह से मीटिंग आयोजन करके आपने सुझाव लेते रहिएगा। फिर ये भी हम सुन रहे 10 जून तक सुझाव देने का समय है। भाई ये तो 6 साल होने जा रहा है ना।
आपको क्या लगता है कि पंचायती राज विभाग की मंशा ठीक नहीं है और सरकार सिर्फ जो एक्टिविस्टों को आपस में लड़वाना चाहती है? एक एक्टिविस्ट की भाषा कुछ होती है, दूसरी एक एक्टिविस्ट कहता है मुझे चेयरपर्सन बना दो, दूसरा कहता है जी मुझे आमंत्रण नहीं हुआ तो मैं कार्यशाला का आयोजन होने नहीं दूंगा, तीसरा कहता है कि भाई हम तो होने ही नहीं देंगे इस रूप में। तो लगता है कि पूरा पैसा का मामला उलझ गया और सरकार भी। देखिए, हमने पहले कहा था ये सब आया, हमको जैसा लग रहा है आयोवास जैसे हो रहा है ना। आप लेते रहिए, फाइल बनते रहेगा। ये आपका 1-2 दिन तो नहीं, आपको तो काफी समय मिला है, 6 साल आपको मिला है। 6 साल में अभी तक आपने सिर्फ कार्यशाला ही आपका आयोजन कर रहा है, सुझाव ले रहा है, सुझाव भी दे रहा है, सुझाव भी ले रहा है, इतना दिन तक हो रहा है। कब होगा? आपको गंभीरता दिखाना होगा। हमको करना है तो करना है। अब तो बहुत पहले से आपको सुझाव देते आया है ना। सुझाव होने के बाद भी आप फिर सुझाव के ऊपर सुझाव होते रहेगा तो समाधान तो नहीं निकलेगा। मौजूदा जो टीएससी की संरचना है उसके संवैधानिकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट से मेरी भी बात होती है, वो कहती है कि इसमें राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए, इसमें तो मुख्यमंत्री की भूमिका होगी। 5वीं अनुसूची का अभिभावक राज्यपाल है, फिर सीएम कैसे आगे? देखिए ये बहुत कुछ है ना, इसीलिए ये सब आयोवास हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इस बात को मानते हैं, रेखांकित करते हैं कि जब भी पेशा एक्ट को लेकर विमर्श हो तो इसमें जो रूढ़िवादी प्रथा के से जुड़े हुए लोग हैं, अगुवान हैं, उनको बुलाया जाए, उनको उनकी प्रमुखता मिले? उसी के लिए ही तो है ये, उसी के लिए है। अब उसको प्राथमिकता दीजिए, उनका सुझाव लेके काम कीजिए रूढ़िवादी प्रथा लोग से, तभी ना आपको निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, थैंक। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीएम चंपाई जी, चंपाई सोरेन, जिनका साफ मानना है कि आदि पेशा एक्ट की नियमावली को बनाना है, तैयार करना है, तो उसमें बेहद जरूरी है कि रूढ़िवादी प्रथा से जुड़े जो समाज के अगुवा हैं, उस स्वशासी व्यवस्था के जो लोग हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ना कि धर्मांतरित या दूसरे गैर आदिवासियों की। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।